हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं राजेश हमारे परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीट लेवल फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं उसको लेकर आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना है, हमें आय प्रमाण पत्र बनाना है, हमें जाति प्रमाण पत्र में क्या संभावना है, क्या हमारा जाति प्रमाण पत्र पुराना है नया नहीं बना है, क्या कर सकते हैं। अविवाहित हूँ, मैं विवाहित हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है। मैं टीएसपी से हूँ, मुझे टीएसपी का प्रमाण पत्र में कुछ मिस्टेक है, मैंने 10वीं की मार्कशीट में नाम में स्टील लगा हुआ है, मिसेज लगा हुआ है। आपके बहुत सारे कमेंट आए। मैंने उसका सोचा कि मैंने उसका निस्तारण कैसे करना है। उसके लिए मैंने सोचा जितने भी आपके प्रश्न है उसका एक वीडियो बना लो, ताकि आप जितने भी प्रश्न है जो भी डीवी देख रहे हैं वो एक बार इसको जरूर देखे जाए। आप सोच रहे हो कि मुझे एफिडेविट लगाना है नहीं लगाना है, कौन कौन से शपथ पत्र लगाने हैं, क्या मुझे जो एफिडेविट लगाना है वो जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, पुलिस वेरिफिकेशन है, क्या मुझे अभी लगाना है, क्या बाद में लगाना है, उस सब का पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको एक छोटे से वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आप एक बार से इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो आपको कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे तथ्य आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है। दोस्तों, डीवी को लेकर आपके माइंड में एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर मेरे ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो शायद मुझे बाहर निकाल लें। दोस्तों, आप योग्य हो, सरकार ये चाहती है कि आप योग्य हो, तभी तो आपको 2 गुने की सूची में लिया है। साथियों, गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि योग्य जो व्यक्ति है उसे हमें इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जांचा जाए कि ये योग्य है या नहीं। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए है कि योग्यता की जांच करने के लिए आप योग्य हो, आपके डॉक्यूमेंट है और यही आप बंदे हो और आप इस योग्यता को निर्धारित जो योग्यता है उसको आप पूरी कर रहे हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का केवल इतना ही काम है। तो आप अपने मन के अंदर जो भ्रांतियां बनी हुई है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, मुझे बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, मैंने 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाया, मैं अभी भी करवा रहा हूं, आपके साथ ही मैं रिटेल 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाऊंगा। तो दोस्तों, इसमें इतनी सी भी संभावना ही नहीं है कि आपको बिना किसी एक कागजात नहीं है तो आपको बाहर निकाल। साथियों, अब हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले डीवी की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगी। वो जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रशिक्षण चल रहा है अभी अध्यापकों का। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज जो अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो राजस्थान के जिले हैं उनको 2 भागों में बांटकर 20 तारीख और 21 जून यानी 20 और 21 जून को पूरा उनका प्रशिक्षण चल रहा है, ताकि जो भी अध्यापक हैं उनको ये प्रशिक्षण मिल जाए कि किस तरीके से डीवी करवाना है और डीवी में कौन सा अभ्यर्थी को किस हिसाब से आपको चेक करना है कि कैसा क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट में कमी है। अगर कोई कमी रहती है तो उन्हें सुधार के लिए कैसा मौका दिया जा सकता है। तो उसका जो संपूर्ण डीवी का प्रोग्राम है वो भी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण चल रहा है 20-21 जून को। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डीवी की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों होगा ऑनलाइन पोर्टल पर आपके शाला दर्पण जो होती है, ऑनलाइन शाला दर्पण पर आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल। तो जो हमें संभावित तिथि लग रही है वो इस जून माह के अंतिम सप्ताह या जुलाई के 1-2 जुलाई के लगभग इस जून माह के अंतिम सप्ताह में आपको ऑनलाइन के लिए जो ऑनलाइन जो फॉर्म होते हैं उस पर आपको जो डॉक्यूमेंट है जैसे 10th 12th जो भी अपने ग्रेजुएशन कर रखे आपने अगर फॉर्म में शो करके तो वो एसटीसी की मार्कशीट उनको आपको एक बार शाला दर्पण को ऑनलाइन पोर्टल पर आपको चढ़ाना होगा। उसकी प्रक्रिया जून माह के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है 1-2 जुलाई तक आपको ये चीजें देखने को मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, आपको डीवी के 2 सेट ले जाने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिया। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म की फोटो, ऑनलाइन फॉर्म होगा वो चाहिए। फिर 10th 12th आपको अगर स्नातक दे रखी तो स्नातक, उसके बाद आपने एसटीसी की सारी मार्कशीट और जो आपके अंतिम महाविद्यालय है वहां का सीसी। उसके अलावा दोस्तों बात करें विधवा परित्यक्ता हो तो आपको उसको सर्टिफिकेट, उसका पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने उससे पहले आपको प्रोवाइड कराया। साथियों, सबसे पहला सवाल जो हम लेने जा रहे हैं ताकि जो आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है आय प्रमाण पत्र को लेकर। इसमें हम जाति, मूल, आपके डीओबी जितने भी जो संभावनाएं हैं वो सारे सवाल ले लेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपका सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आय प्रमाण पत्र को लेकर आय प्रमाण पत्र कितने पन्नों का होना चाहिए। सबसे पहले बात जो आपको सवाल है 4 पन्नों का होना चाहिए। जो आप सिंगल पेज पे लाते हो वो नहीं चलेगा, 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र किसके नाम पे बनता है। अगर आप बेरोजगार हो, आपके पिता है तो पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन किसी कारणवश आपके पिता नहीं है, इससे कुछ घटनाएं हो चुकी है तो पिता की जगह आप माँ के नाम का भी आय प्रमाण पत्र बना दोगे। इसके अलावा अगर आपकी कुछ स्थायी इनकम है जो गवर्नमेंट की नजरों में शो हो रही है तो आप स्वयं के नाम का भी आय प्रमाण पत्र बनेगा। दूसरी बात कर लेता हूँ कि दोस्तों शादीशुदा कोई महिला है और उसका हस्बैंड है तो उसका हस्बैंड का नाम का भी बना सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शादीशुदा महिला है तो वो क्या कर सकती है, अपने पति के नाम का आय प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। आय प्रमाण पत्र 1 वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो जो 1 वर्ष है उस 1 वर्ष के अंदर का ही आय प्रमाण पत्र वैलिड रहता है। तो अगर आपने पहले बनाया हुआ है और जो आपके फॉर्म की डेट है उससे पहले वो आपको अगर रिन्यू करवाने की जरूरत है
कि आपका एक आप जो फॉर्म डेट है उससे पहले आपका जो है वो खत्म हो चुका है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो आपको आय प्रमाण पत्र नया बनाना पड़ेगा और 4 पन्नों वाला बनाना पड़ेगा। अगर आपकी वैलिडिटी अभी तक चल रही है और अभी 6-7 महीने और बाकी है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आय प्रमाण पत्र का मुख्य लक्ष्य क्या है कि आपने दोस्तों जो 1.5 लाख की इनकम है उसने आपने ज्यादा बताई है कि मेरी भाई ज्यादा है तो आपको तो आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन आपने बताया है कि मैं तो 1.5 लाख से कम हूं, तो आपने जो फीस में छूट ली है, जो फीस में गवर्नमेंट नहीं चाहती आय प्रमाण पत्र क्यों बना रही है कि भाई आपने ये जो फीस ली है इस फीस में आपने 1.5 लाख से कम बताई है और आपने फीस में 200-250 रुपए जो छूट थी उस छूट को लिया है। छूट जो आपने छूट थी उस छूट को लिया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं और आपकी आय 1.5 लाख से ज्यादा भी है और आपने छूट तो ले ली, तो अब आप क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपने आय में छूट दर्शाई है, मेरी आय तो 1.5 लाख से कम है और आपने फीस में छूट ली है, तो अब आप क्या कर सकते हो। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जो भारतीय डाक विभाग है वहां से पोस्टल ऑर्डर लाना है 100 रुपए का, और जितनी आपने जो फीस थी इतनी छूट ली है वो आपको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आपको दे देनी है, ताकि आप अगर आय प्रमाण पत्र नहीं भी बनाते हो तो भी चल जाएगा। दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं, मेरे नाम में मिस्टेक है। आप कह रहे हो कि मेरे नाम में श्री लगा हुआ है, मम्मी के नाम में देवी लगा दिया है। अगर कुछ ऐसा मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक दोस्तों आपको डीवी से बाहर नहीं निकालती है। माइनर मिस्टेक होती है क्या है, आपने जैसे हिंदी में लिखा है, जैसे आप श लिखते हो, कहीं ऐसे आ जाता है कहीं ऐसा आ जाता है, तो आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 50 रुपए का स्टैम्प लाना है और आप बताना है कि भाई मेरा नाम यही है, मार्कशीट मेरी यही है। बस कुछ नाम में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, वो जो हो चुकी है, तो इसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट डीवी से बाहर नहीं करेगी। आपको टाइम मिलेगा, आप संशोधन के लिए एक शपथ पत्र दे देंगे, शपथ पत्र, और आपको एक 50 रुपए का स्टाम्प है, भाई मैं यही व्यक्ति हूँ और मेरे नाम में यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई, या फॉर्म में भरते समय मैंने, जैसे किसी ने बताया मेरे को कि मेरा नाम था रामलाल था, तो रामलाल तो आया नहीं, केवल राम आ गया है, तो लाल वहां हट गया है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसके लिए केवल है 50 रुपए का स्टाम्प लगाना है, एक शपथ पत्र दे देना है, आपका काम हो जाएगा। अगली बात करते हैं अंतिम संस्थान का सीसी। सबसे महत्वपूर्ण, आप जो बार बार पूछ रहे हो ये अंतिम संस्थान क्या है और उसका सीसी क्या है। जैसे दोस्तों बात करते हैं, आपने 12th पास की और आपने बीएसटीसी कर ली, उसके बाद आपने रेगुलर, या ये वर्ड याद रखना है दोस्तों, रेगुलर अगर आपने कोई बीए की है, बीकॉम की है या स्नातक की है किसी भी विषय में, आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको जो रेगुलर कॉलेज है, वो जो अंतिम कॉलेज संस्थान कौन सी हो गई, जहां से आपने बीए बीसीए बीकॉम जो भी किया है, उस अंतिम संस्थान का आपको वहां कॉलेज में जाना है, वहां को बोलना है कि मेरे को चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए सर, मेरा इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, तो वो आपको नाम संशोधन, वो अंतिम संस्थान का आपको सीसी प्रदान कर देंगे। जैसे आपने एसटीसी की, 12th हो गई, 12th होते एसटीसी की, तो आपके पास एसटीसी का हो जाएगा। एसटीसी नहीं की और उसके बाद भी आपने एसटीसी के बाद भी आपने स्नातक की या अदर कॉलेज में गए, तो वहां का जो सीसी है वो आपको कॉलेज वाला, रेगुलर कॉलेज है तो आपको दे दी जाएगा। अगर आपने प्राइवेट की है तो आपने कहीं नहीं जाना है, आपको जो जहां से एसटीसी की है वहीं से आपको अंतिम संस्थान हो जाएगा और वहां का सीसी आपको लिए मान्य होगा। बात करते हैं बीए प्लस एसटीसी, सबसे बड़ा विवाद। भाई आपने विज्ञप्ति में स्पष्ट पढ़ रखा है कि बीए प्लस एसटीसी वैलिड है, आपको इतना सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। अगर आपका L2 में सिलेक्शन हो रहा है, आप बीए प्लस एसटीसी है तो आप लेवल 2 में मान्य होंगे। पिछली बार भी बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग लेकर बैठे हैं और वो जो नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि बीए प्लस एसटीसी है तो आप बिल्कुल है 100% आप जॉब लगोगे, आप अध्यापक बनोगे अगर आपके नंबर उतने बन रहे हैं तो। SC ST की जो जाति प्रमाण पत्र वो कब बनेंगे साथियों, SC ST की कैटेगरी का कोई बंदा है जिसने ऑनलाइन रूप से जो आपके जाति प्रमाण पत्र बना रहा है, जिसके ऊपर टोकन नंबर लिखे हुए हैं, उनको कभी भी वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों जिन्होंने भी SC ST की कैटेगरी है, उन्होंने जो टोकन नंबर वाला ई मित्र पे जो ऑनलाइन बनता है जाति प्रमाण पत्र, वो अगर बना रखा है तो आपको किसी प्रकार की कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने की, जाति प्रमाण पत्र को लेकर दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों इसकी वैलिडिटी फिक्स रहती है कि 1 साल 6 महीने जितने भी आपको पुराना है, जो नियम है कि 1 साल के अंदर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आपके वित्तीय वर्ष के ऊपर आता है, तो भाई मेरी आर्थिक आय इतनी है और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये जाति के आधार में ये आर्थिक रूप से कमजोर हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये इस कैटेगरी का जो फायदा ले रहा हूं या इसका जो आरक्षण का लाभ ले रहा हूं, तो आपको 1 साल के अंदर वापस रिन्यू कराना पड़ता है। आपके जो फॉर्म था, फॉर्म की जो डेट थी, अगर उससे पहले का बना हुआ है और आपको किसी कारणवश, आपने जो प्रश्न पूछा है मुझे कि किसी कारणवश मेरा बाद में जो बना है, अब मैं क्या कर सकता हूं साथियों, अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और आपका फॉर्म की डेट से पहले का बना हुआ है, आपने नया नहीं बनवाया है, तो हो सके जितना तो आपको नया बनवा लेना है, बनवाना ही है।
लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस आपके पास पुराना है और आपने नया अप्लाई कर दिया है तो दोस्तों आपको शपथ पत्र लगेगा। आप बता देना कि भाई ये मेरे पास पुराना है और आने वाला इस जो 1 साल का है वो मैंने बना दिया है, लेकिन मैंने तो बना दिया लेकिन किसी कारणवश परिस्थिति के वजह से वो आ नहीं पाया है, तो आपको 1 साल के लिए जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसमें छूट मिल जाएगी कि आपको 15 दिन 20 दिन में आ जाएगा और आपको शपथ पत्र के साथ में दे देना है कि मेरा अभी बनाने के लिए भेज दिया है, वो आ नहीं पाया है। सेम ओबीसी के लिए भी, ओबीसी में दोस्तों किस लिए बनाया जाता है जाति प्रमाण पत्र, भाई मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं कि भाई मैं नॉन क्रिमिलियर जो होता है, नॉन क्रिमिलियर मतलब 8 लाख की जो आय है, 8 लाख की आय उसकी प्लस नहीं है, पिताश्री की जो आय है वो 8 लाख से प्लस नहीं जा रही है और मैं नॉन क्रिमिलियर का बंदा हूं और मुझे जो जाति के आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है उसमें मैं इसके लिए वैलिड हूं, मेरी आय 8 लाख से कम नहीं है, उसके लिए आपको प्रत्येक 1 साल 2 साल में जो रिन्यू कराना पड़ता है वो 1 साल के अंदर होना चाहिए। सेम यही है, आपके पास अगर पुराना है तो नया अप्लाई कर दीजिए और अगर आपने कर दिया है और किसी कारणवश नहीं आया तो शपथ पत्र लग जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं मूल निवास की बात कर रहे हैं तो सभी कैटेगरी में मूल निवास की अनिवार्यता है ही है कि मूल निवास मैं राजस्थान का निवासी हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो मूल निवास चाहिए ही जगह। बात कर लेते हैं विधवा और परित्यक्ता जो तलाकशुदा है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, आप हर बार टेंशन लेते हो कि मेरा विधवा है, मैं विधवा के कोटे से बिलोंग करती हूँ और मुझे क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों सबसे पहले बात कीजिए कुछ घटनाएं जो जीवन में हो जाती है कि भाई किसी कारण से कुछ घटनाएं हो गई और विधवा हो गई और अब आप उस कैटेगरी का थोड़ा सा फायदा उठाकर अपने जीवन को और अपने परिवार को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपके पति की जो मृत्यु है उसका प्रमाण पत्र चाहिए। पहली बात वही इन कारण से या इस हिसाब से आपको गवर्नमेंट की नजरों में बताना है कि भाई हमारे पति इस देहलोक से गमन कर चुके हैं, उसका प्रमाण पत्र प्लस विवाह पंजीयन, आपकी शादी हुई है, गवर्नमेंट ये थोड़ी जानती कि आपकी शादी हुई है, तो गवर्नमेंट को ये बताना है कि भाई मेरी शादी हुई, जैसे आप आईडी बता सकते हो, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, भाई हमारी आधार कार्ड में मेरा नाम है और मेरे पति का नाम राशन कार्ड में ये है, कुछ भी आईडी जो आपको वैलिड हो गवर्नमेंट की नजरों में आप वो बता सकते हो। प्लस बात कर लेते हैं विवाह परित्यक्ता का, जो परित्यक्ता है या तलाकशुदा जो है कुछ कारणवश उनका संबंध विच्छेद हो गया है तो उससे तलाक जो गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा डिग्री जारी की जाती है, जो विवाह का जो कोर्ट के द्वारा जो आदेश होता है उसे डिग्री कहा जाता है, वो डिग्री जो जारी की जाती है वो डिग्री चाहिए। हो सकता है आपका मामला पेंडिंग में हो और कोर्ट के द्वारा आदेश तो दे दिया गया हो लेकिन किसी कारणवश वो डिग्री नहीं आई है तो आपको संशोधन के लिए समय मिलेगा कि आपको 15 दिन के अंदर ये डिग्री जमा कराने की जरूरत है। ये किसके लिए है? तलाकशुदा महिला। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पुनर्विवाह नहीं करने का जो एक शपथ पत्र है वो आपको शपथ पत्र पे लिख के देना होगा कि इस तारीख तक मैंने पुनर्विवाह वापस नहीं किया है। अगर आपका तलाक होता है या फिर आप विधवा के कोटे से बिलोंग करते हो तो आपको ये लिख के देना होगा कि मेरा अभी तक या इस फॉर्म की डेट तक शपथ पत्र देना होगा कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। दोस्तों बात कर लेते हैं विशेष शिक्षक जो होते हैं उनमें फॉर्म भरा है तो 40% जो अलग अलग कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मांगा गया है कि इस कैटेगरी का इतने प्रतिशत छूट होनी चाहिए उसके बिलोंग करने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारे प्रश्न हैं उनके भी जवाब अभी दे दिए जाएंगे। जैसे आपको एफिडेविट क्या है तो दोस्तों एफिडेविट कुछ नहीं है, एफिडेविट का ये अगर आपके कुछ आपके प्रॉब्लम है कि मेरे ये नाम में मिस्टेक है तो आपको 50 रुपए का जो मैंने आपको पहले बताया था 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लाना और उसके ऊपर लिख के देना है। अगले आपके जो सवाल है मैं आपको ले लेता हूँ कि भाई दहेज नशा और धूम्रपान का दोस्तों अभी आपको केवल सत्यापन कराना है कि भाई हाँ मैं यही व्यक्ति हूँ। नशा और जो आप कह रहे हो ये जो दोस्तों ये क्या होता है जो सर्टिफिकेट जो आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट के द्वारा जो पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे वहां से आप एक पेज के शपथ पत्र होंगे उनको डाउनलोड करके जो गवर्नमेंट की जो मांगेगी उन गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स है उनको आपको भर के भरना होगा कि मैं नशा धूम्रपान नहीं करूंगा। ये एक लाइन के दो लाइन के जो होंगे आपका नाम पता भर के साइन करके देने होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन की बात करो इनकी अभी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन है उसकी जो ज्वाइनिंग होगी उस समय आपको जरूरत पड़ेगी। आपके बहुत सारे सवाल है उनके भी मैं और जवाब दे देता हूं। दोस्तों आपने जो कुछ सवाल पूछ सके उनका भी जवाब दे देता हूं कि अब आप आय के लिए पूछा जिनके पिता नहीं है तो मैंने आपको बता दिया मां के नाम पे आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर शादीशुदा है तो अपने पति के नाम का आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अपन आय प्रमाण पत्र कितने पेज का बनेगा। मैंने सबसे पहले बता दिया आपको 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र लगेगा। पति की मृत्यु के बाद आय प्रमाण पत्र स्वयं या फिर स्वयं के नाम का बन जाएगा। अगर पति की मृत्यु हो गई है तो स्वयं का नाम का बन जाएगा। अगर आप योग्य हो सरकार की नजरों में कुछ काम कर रहे हो और आपने सैलरी दिखा रखी है तो नाम पिता के नाम में कई जगह स्पेस नहीं है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया शपथ पत्र लगेगा और शपथ पत्र के माध्यम से बना सकते हो आपके नाम में कुछ मिस्टेक रह गई हो तो। हाँ
आधार कार्ड की आपने बात कर दो कि आधार कार्ड में आपके नाम बहुत पुराना फोटो है या कुछ है, तो सबसे पहले बात करें आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड को आपको रंगीन आधार कार्ड प्रिंट करवाना है, ताकि आपको स्कैन और आपकी फोटो में मैच करने में कोई समस्या नहीं हो। और आधार कार्ड जितना हो सके अपडेट करवा लीजिए। 1 घंटे का काम होता है, 7 दिन में अपडेट होकर आ जाता है। हाँ, 1 घंटा अभी तो टाइम है, 10-15 दिन आप जाइए आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हो। और बात कर ले तो दोस्तों इसमें मेरे पास डिग्री जो ग्रेजुएशन की है वो कॉलेज से क्या करूं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, 3 साल की मार्कशीट है, रेगुलर कर रखी है, तो अंतिम विश्वविद्यालय या अंतिम विद्यालय वो हो जाएगा, विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय, वहां जाओगे आपको वो डिग्री दे देंगे। अगर 3 साल 4 साल ऊपर हो गए, नहीं हुए तो आप कॉलेज में जाइए या यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां से आपको प्रोविजनल डिग्री दे दी जाएगी। प्रोविजनल डिग्री भी वैलिड है, वो भी चल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले, बीएससी की मार्कशीट और डिप्लोमा में रिजल्ट डेट अलग अलग है। तो दोस्तों आप बीकानेर जाइए, वहां से संशोधन करवा लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहां जाके सीधा हो जाएगा संशोधन, या फिर कॉलेज या फिर फॉरवर्डिंग लेटर लेकर बीकानेर जाओ और वहां जाके ये संशोधन कर दो, मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है और ये चीजें चाहिए, वो हो जाएगी। बीए प्लस बीएसटी से मैंने बता दिया कि बीए और बीएसटी से कर रखी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको फिक्स है कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। L2 के लिए भी वैलिड हो आप। मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कि अभी का नहीं है, ये जो बनाने हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो ज्वाइनिंग के बाद का बनाना है। अभी केवल जो शपथ पत्र होंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा 4 या 5 होंगे, उनको जो साइट पे अपलोड किए जाएंगे, वहां से आपको निकाल के बनाने होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तो यही अंतिम सीसी मैंने बता दिया कि जो महाविद्यालय अंतिम जहां से आपने रेगुलर किए हैं, वहां से सीसी के जो प्रमाण पत्र है वो आपको दे देगा। ठीक है निमुख साहब। स्काउट को लेकर बात करें तो दोस्तों स्काउट तो अनिवार्य है, पहले भी था और अभी भी है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास स्काउट नहीं है तो भी आपको कॉलेज से आपको लिखवा के ले लो, हाँ मैंने यहाँ से स्काउट किया है, वो भी वैलिड हो जाएगा। क्योंकि आपको स्काउट को लेकर अभी तक कोई चीजें संभाल क्लियर नहीं किया है। प्रवेश वाली हाँ, प्रवेश तिथि को लेकर भी बहुत सारे पूछ रहे हैं कि प्रवेश तिथि क्या है। तो प्रवेश तिथि को लेकर आपको जाओ, जिस कॉलेज से आपने किया है वहां जाइए, आपको एक पेज पे लेटर पेड पे लिख के दे देंगे कि मेरी इस तारीख से आपने इस कॉलेज में प्रवेश किया है। वो कोई संभावना होगी, जहां भी कॉलेज है वहां जाइए, आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कीजिए, हो सकेगा जितना मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो भी अपना हमरा एजुकेशन नाम से ही टेलीग्राम पर चैनल है, जिसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।